पीएम बनने का सपना सजा रहे कुर्सी कुमार, इधर बिहार में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। कभी हवा से गिर जाता है पुल, कभी लाखों लीटर शराब गटक जाते हैं चूहे। सिर्फ 4 सेकंड और ताश के पत्तों की तरह बिखर गया 1700 करोड़ का पुल। 7 बार निकल चुकी है डेडलाइन, फिर भी पुल बनाने में तारीख पर तारीख। 1 साल में दूसरी बार गिरा। ये पुल है या मजाक? कितनी बार एक ही पुल का फीता काटेंगे नीतीश कुमार ने बिहार को तमाशा बना डाला। ये वही बिहार बनता जा रहा है जहां नामुमकिन भी मुमकिन बना दिया जा रहा है। कभी चूहे लाखों लीटर शराब गटक जाते हैं तो कोई रेलवे स्टेशन रातों रात गायब हो जाता है, और कभी हवा के झोंके से कोई पुल गिर जाता है। 1 2 3 4 सिर्फ 4 सेकंड में 1700 करोड़ रुपए का पुल स्वाहा। ये पुल बन रहा था या मजाक हो रहा था? जिस प्रदेश का सीएम खुद इंजीनियर हो, उसके इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग देखकर चापानल में कूद जाने का जी करेगा आपका। पुल गिरने के बाद सरकार बहाने बना रही है। पुल गिरा नहीं, गिरा दिया गया, लेकिन सच्चाई आपके सामने आना जरूरी है, इसलिए अगले 3 मिनट पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साल 2014 में खुद नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया। 23 फरवरी 2014 को नीतीश कुमार ने जब इस पुल का शिलान्यास किया तब वो बीजेपी से अलग हो चुके थे। पुल के निर्माण की जिम्मेदारी एपी सिंगला कंपनी को दी गई। 9 साल में ये पुल दूसरी बार गिर गया। पिछले साल 30 अप्रैल को भी इस निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था। कहा गया कि तूफान की वजह से ब्रिज का हिस्सा गिरा। करीब 3 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका था। जून के आखिरी हफ्ते तक पुल तैयार होने की डेडलाइन थी। ये 7वीं डेडलाइन थी और वो भी पार हो गई। पिछले 9 साल में ये पुल सिर्फ कागज पर ही तैयार हो रहा है। 3 किलोमीटर लंबे इस पुल को तैयार करने में भारी भरकम बजट खर्च हो रहा है, करीब 1717 करोड़ रुपए। लेकिन हवा का एक झोंका पुल की औकात बता देता है। इस पुल को बनाने का काम शिलान्यास के करीब 1 साल बाद यानी 2015 में शुरू हुआ। इस पार पुल का करीब 200 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया। ब्रिज गिरने से करीब 2 किलोमीटर दूर तक आवाज आई। इतना ही नहीं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। गंगा में करीब 500 मीटर में पूरा मलबा फैल गया। पहली बार इस पुल का काम 2020 में पूरा होना था, हो नहीं पाया। दूसरी बार 2021 में से पूरा किया जाना था, कोविड का अच्छा बहाना मिल गया। तीसरी बार 2021 के दिसंबर तक इसका काम पूरा कर लिया जाना था। ठेका कंपनी उस डेडलाइन को भी मिस कर गई। 9 साल में अब तक 7 बार पुल बनाने के लिए डेडलाइन पार हो चुकी है। आप लोगों को शायद पता ना हो, जितनी बार डेडलाइन पार होगी सरकार का खर्च और बजट उतनी बार बढ़ता जाता है। ऊपर से आम लोगों को होने वाली परेशानी अलग से। ये पुल जब पिछले साल 2022 में गिरा तभी इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट नीतीश कुमार कभी सीएम की कुर्सी बचाने और कभी पीएम बनने की हसरत में एक स्टेट से दूसरे स्टेट भागते रहे। ये हाल तब है जब खुद 2-3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल के कामकाज का ब्यौरा ले चुके हैं। इसका तो एकदम सीधा मतलब है कि बिहार के अधिकारियों, ठेका कंपनी और इंजीनियर्स को पता चल चुका है कि राजा कुर्सी बचाने में है तो हम पैसे कमाने में क्यों न लग जाए। भगवान न करे, लेकिन अगर ऐसी ही कंपनी और ऐसे ही इंजीनियर्स पुल बनाते रहे तो पता नहीं कितने पुल मौत के पुल बन जाएंगे। ये पुल लोगों की लाइफलाइन बन सकता था, लेकिन ऐसी ही लापरवाही होती रहेगी तो ये पुल लोगों की लाइफलाइन नहीं बल्कि उनके लिए डेडलाइन बन जाएगा।